मैं सुरेश पांडे ताजदिल से में आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद पार्क इलाहाबाद में एकत्रित हैं। 27 फरवरी 1931 को आपका यहाँ पर विशेष दिवस है ये। तो इसी क्रम में चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, इसके संबंध में विस्तृत से हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ तिवारी जी हैं। तो तिवारी जी कुछ इससे पहले प्रकाश डालिए आज के दिन के बारे में। आज शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का शहीदी दिवस है। आज के ही दिन 27 फरवरी 1931 को इसी स्थान पे, तब इसका नाम अल्फ्रेड पार्क था और भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और एक क्रांतिकारी होकर के अंग्रेजों को चैलेंज कर रहे थे और मात्र 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। शहीद चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, राजदेव थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे। इन लोगों की एक टीम थी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन तैयार कर रहे थे और इनका मानना था कि अंग्रेजों से शांतिवादी तरीके से बातचीत करके आजादी को नहीं हासिल किया जा सकता है। तो अंग्रेजों ने इनको मारने के लिए पूरी घेराबंदी की और इसी स्थान पे ये घिर गए। किसी ने इनकी जासूसी की थी जिसकी वजह से पूरी अंग्रेजों की टीम आ गई और जब इनको ये पता लगा कि अब बचना मुश्किल है तो इन्होंने अपने ही रिवॉल्वर से इसी स्थान पे, जो सामने चित्र इनका खड़ा हुआ है मूर्ति, इसी स्थान पे अपने को उन्होंने शूट कर लिया। तो ऐसे महान व्यक्ति को नमन करते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इनको बहुत लालच दिया था पहले कि आपको ये पद दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, आपको ये तनख्वाह देंगे, आप हट जाइए, आप हमारे बन जाइए। ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद की बात पीछे बहुत पड़े थे, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। नहीं, ये तो पूरे दृढ़ प्रतिज्ञ थे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। तो इन्होंने घर छोड़ दिया था ये कहकर कि मैं देश का आजादी करा के तभी लौटूंगा। तो इनको कोई प्रलोभन और कोई पद और कोई इस तरह की कोई लालसा नहीं थी। केवल एकमात्र लालसा थी कि हम आजाद भारत में, मुक्त भारत में, स्वच्छंद भारत में तो ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन से कोई मतलब नहीं था। गांधी जी जो है ये विचार कुछ इन लोगों से अलग थे। गांधी जी का जो तरीका था वो दूसरा था, बातचीत से और नॉन वायलेंस से। लेकिन ये बात सत्य है कि अंग्रेजों को अगर इतना पता चल गया था कि ये लोग बड़े कमजोर हैं, तो उन्होंने देश में देखिए 150-200 साल तो शासन किया ही था। लगभग 190 साल अंग्रेजों ने राज किया था। तो ऐसे छोड़ के तो नहीं जाने वाले तो सही बात है। वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप तैयार होना जरूरी था। जी। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप तो ऐसे छोड़ के वो नहीं जाने वाले थे। मैं तो कहूँगा कि बल्कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के कारण से आजादी उनको ये पता लग गया कि ये भारत पे राज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाद में उसके अंतरराष्ट्रीय कारण भी थे। 2 विश्व युद्ध हुए थे जिसमें अंग्रेज बहुत कमजोर हो गए थे और हिटलर के वजह से जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें इनकी कमर टूट गई थी। आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हो गए थे। जी। तो इसके बारे में जरा सा ये बताइए, इनके बारे में, चंद्रशेखर जी के बारे में और कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए, कुछ रोचक घटनाएं आपने पढ़ी हो। देखिए, इनके बारे में बहुत सारा रहस्य ये है कि उस जमाने में लोग गोपनीय ढंग से रहते थे। अंग्रेजों को तो इनकी फोटो भी नहीं मिल पाई थी। तो बड़े मुश्किल कितनी हुई थी, कहाँ तक, कितना पढ़े थे? बचपन में ही निकल गए थे। अब इस बारे में विशेष मिलता नहीं। लेकिन ये है कि बनारस में घाट पे नहा करके ये अपना धोती पहन के अपने मूंछ पे ताव दे रहे थे। तभी इनका किसी ने गोपनीय रूप से फोटो खींच लिया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि इनका फोटो मिल जाए ताकि हम इनको पहचान लें और फिर इनको
आगे की कार्रवाई में इनको पकड़ लें। जी जी जी। तो एक ही फोटो ये बनारस के घाट पे नहाते हुए हाँ हाँ। इनके किसी ने जासूसी की थी। अंग्रेज तो हर तरह से लोगों के पीछे पड़ जाते जी थे जी ना, जी जी जी। तो इनकी जासूसी करवा के इनका फोटो प्राप्त कर लिया था। वही एकमात्र चित्र है जो कि उपलब्ध है। तो ये अपने जीवन के बहुत चीजों, क्योंकि गोपनीय ढंग से लोग क्रांतिकारी एक्टिविटी करते हैं, तो ये सब इन लोगों में था। जी। लेकिन स्वामी विवेकानंद का साहित्य हाँ, हाँ। इन लोगों के पास पड़ा रहता था। अच्छा। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे कि देश को आजाद कराओ, युवकों जागृत हो, अपनी भूमिका को तलाशो, तो ये सारे उस जमाने के क्रांतिकारियों के पास। स्वामी विवेकानंद जी क्या ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के मतलब समर्थक नहीं, वो तो एक तरह के स्पिरिचुअल गुरु थे। हाँ। 1902 में उनका निधन भी हो गया, अवसान भी हो गया। लेकिन उनके जो साहित्य थे वो बड़े ओजस्वी थे, ऊर्जावान थे और युवकों का आह्वान करते थे, देश की आजादी के लिए बहुत प्रयासशील रहते थे। तो वो साहित्य इन क्रांतिकारियों को मिल जाता था और उस साहित्य से वो अपने को प्रेरित करते रहते थे, अपने को प्रेरणा लेते थे उनके साहित्य से। तो एक तरह से स्वामी विवेकानंद और संत अरविंद का बड़ा योगदान था हमारे क्रांतिकारी आंदोलन में ऊर्जावान करने के लिए। इनका रविन्द्रनाथ टैगोर का भी बड़ा योगदान रहा। जी 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 जी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे कनेक्ट करते हैं आप इनको इनसे? असल में देखा जाए तो उनका भी एक मूवमेंट एक तरह का कल्चरल था। चंद्रशेखर आजाद से कभी इनकी कोई वर्णन मिला? हमें नहीं लगता कहीं वर्णन कहीं मिला ना? नहीं, उनका नहीं, उनको भी नहीं मिला इतिहास, क्योंकि वो राजनेता थे। और ये तो 31 दिसंबर के उनका निधन 41 में हुआ था। और वो बड़े लेवल के थे, स्पिरिचुअल भी थे, साहित्यकार भी थे, साहित्यकार भी थे, और गांधी जी से बड़ा जुड़ाव था उनका। टैगोर साहब का गांधी जी से बड़ा जुड़ाव था। तो गांधी, नेहरू और टैगोर का तो अपना एक योगदान साहित्य में अलग से है ही। तो दोस्तों, ये चंद्रशेखर आजाद जी के जो स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है उसको हम लोग कभी नहीं भूल सकते। आज उनकी ये जो तिथि है, पुण्यतिथि है, इस पे हम लोग इन्हीं के पार्क में इकट्ठा है। देखिए अगल बगल में सब जगह उनको लोग नमन कर रहे हैं। विधिवत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, आपको आवाज आ रही होगी। तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप एक चीज जरूर जोड़ूंगा कि आज उनके गए 95 साल हो गए और देश की आजादी के भी 78 साल हो गए। तो ये कहीं न कहीं आज उन लोगों के द्वारा जो सिंचित भारत भूमि है अब पुष्पित पल्लवित हो रही है, उसमें फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। तो इन शहीदों को बहुत बहुत नमन, बहुत स्मृति को नमन। आज उसी स्थान पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ये भी हम लोगों का परम सौभाग्य है। नमस्कार। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।